वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है जो हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो विश्व की जो प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन है ये स्टार्ट की गई है जर्मनी में। ठीक है, तो पहली बार जो है पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की गई? जर्मनी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में जो है पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में प्रारंभ हुआ, तो एशिया की बात पूछी जाएगी तो ये आपका चीन में। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में पहली बार जर्मनी में और एशिया में पहली बार चीन में जो है हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की गई। ओके, अगला हमारा है किस राज्य में देश का पहला जैविक गांव? ठीक है, तो ये बायो विलेज अगर आपसे पूछा जाए जैविक गांव जो है तो ये त्रिपुरा राज्य में जो है पहला जो है आपका जैविक गांव बनाया गया और इस गांव का क्या नाम है? तो दासपारा गांव। ठीक है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो नाइट सफारी की बात की जाए तो ये आपके सिंगापुर की तर्ज पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सेंचुरी यानी कि जो आपका अभयारण्य है, तो नाइट स्काई अभयारण्य जो है ये आपके हनले लद्दाख में जो है स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पे? तो लद्दाख में जो आपका चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जाएगी। और नाइट सफारी कहाँ पे? तो ये आपके लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला हमारा है भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे जो है कौन सा बनाया जाएगा? तो एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो इसका नाम है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे और ये हरियाणा को दिल्ली से जोड़ेगी और इसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर। तो ये भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे होगा, द्वारका एक्सप्रेस वे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनाया जाएगा, तो डबल डेकर एक्सप्रेस वे की बात अगर की जाएगी तो ये आपके कहाँ पे बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जा रहा है डबल डेकर एक्सप्रेस वे। ओके, अगला हमारा है प्री प्राइमरी लेवल पर कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी को जो है आपके लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा यानी कि क्लास 12 के बाद जो आपका हायर एजुकेशन होता है उसमें जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है आपका गोवा राज्य। ठीक है ना, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक ने जो है चारों ग्रैंड स्लैम में जो है 80 मैच जो है जीता हुआ है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये आपका भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है तो ये आपका कौन है? तो लेह हवाई अड्डा है। कहाँ पे? लद्दाख में। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे बनाया जाएगा? तो पहली बार जो है संघाई सहयोग संगठन ने सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी की घोषणा की और ये बनाया जाएगा किसे? तो वाराणसी को जो है पहला आपका सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है 2022-23 के लिए। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? यानी कि अब तक जो है सब लोग किसी न किसी टेलीकॉम के माध्यम से अपना इंटरनेट सेवा रखते थे। पहली बार जो है केरल राज्य ने एक के फ़ोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब केरल राज्य के पास खुद की इंटरनेट सेवा हो गई है। ठीक है ना, तो याद रखना कि अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन है? तो वो है आपका केरल राज्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का जो है शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो डिजिटल लोक अदालत की बात की जाएगी, ये आपका भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है और इसे स्टार्ट किया गया कहाँ पे? तो इसे स्टार्ट किया गया है जयपुर में। ठीक है ना, और ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होगी। कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो भारत का पहला राज्य जिसने वाहन ट्रैकिंग स्टार्ट की है वो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो है पहला बंदरगाह बन गया? तो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो आपका पहला बंदरगाह बना है वो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है
और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन बना है, तो ये है आपका बुरहानपुर जिला। किस प्रदेश में है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है बुरहानपुर जिला। ठीक है ना, तो हर घर जल वाला जो है ये सर्टिफाइड जिला बन गया है आपका। भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भारत में अपनी तरह का पहला एक ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक, तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भारत का पहला कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। किस देश ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल प्रस्तुत किया है? तो तंबाकू निरोधी बिल जो है ये प्रस्तुत किया गया कहाँ पे? न्यूजीलैंड में प्रस्तुत किया गया तंबाकू निरोधी बिल। ठीक, अगला हमारा है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये आपका गुजरात राज्य है जिसने जो है भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति की शुरुआत की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो बुलियन एक्सचेंज क्या होता है? ये बुलियन क्या होता है? तो बुलियन जो होता है ये उच्च गुणवत्ता का सोना और चांदी होता है। ठीक है ना, तो इसे स्टार्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को कहाँ पे? गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में स्थित है गिफ्ट सिटी। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यहाँ पे स्टार्ट किया गया। सस्ती और सुरक्षित ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू की है, जिस तरह से आपका ओला उबर होता है उसी तरह से ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की, किस राज्य ने? केरल राज्य ने, और इसका नाम क्या रखा गया है? केरल साबरी ई टैक्सी। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि भारत का पहला राज्य जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा स्टार्ट की है। ठीक है, तो इंटरनेट सेवा जिसने स्टार्ट की है वो भी आपका केरल राज्य है, और खुद की सरकारी जो है ई टैक्सी सेवा भी किसने स्टार्ट की? तो केरल राज्य ने स्टार्ट की है। अगला है एनटीपीसी के द्वारा कहाँ पर 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो ये एनटीपीसी ने बनाया है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो 100 मेगावाट की है, ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है और ये स्टार्ट की गई रामागुंडम तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका तैरता हुआ जो है सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना, और इसकी जो है क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। ये स्टार्ट किया गया आपके खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? खंडवा मध्य प्रदेश में। भारत का जो है आपका जो एनटीपीसी ने स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो एनटीपीसी में 100 मेगावाट की कहाँ पे स्टार्ट की? तो रामागुंडम तेलंगाना में स्टार्ट की है। 600 टी20 मैच खेलने वाला विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो जिसने 600 टी20 मैच खेले हैं विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं कौन? तो ये हैं आपके किरेन पोलार्ड। कहाँ के हैं ये क्रिकेटर? तो ये आपके वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ पर विकसित किया गया? तो ये आपका 3D प्रिंटेड मानव कार्निया है। कार्निया जो है ये आपका आँख का पार्ट होता है। ठीक है ना, और ये बनाया गया कहाँ पे? तो ये बनाया गया आपके हैदराबाद में। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ पर विकसित हुआ? तो हैदराबाद में विकसित किया गया। अगला है हमारा भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन, यानी कि ये जो आपकी लालटेन बनाई गई है ये समुद्र के पानी से जो है ये जलेगी। ठीक है ना, तो इस लालटेन में जो एलईडी बल्ब लगा है वो समुद्र के पानी से जलेगा, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका रोशनी। ठीक है, तो खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का क्या नाम रखा गया है? तो रोशनी। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई? तो पहली बार जो है आपका डबल डेकर एयर कंडीशनर बस ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई है मुंबई में। ठीक है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है। ठीक है, तो डबल डेकर बस आपका इलेक्ट्रिक जो है ये। ठीक है ना, तो ये आपके स्टार्ट की गई मुंबई में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हर घर जल का जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया किस राज्य को? तो राज्य की बात आएगी तो ये आपका गोवा है। और अभी कुछ देर पहले आपने एक जो है नाम सुना था मध्य प्रदेश का, क्या था? बुरहानपुर। ठीक है ना, तो बुरहानपुर जो आपका नाम सुना था वो आपका प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बना था। ठीक है, तो बुरहानपुर आपका जिला, और आपका राज्य की बात पूछा जाएगा तो वो आपका गोवा है।
नेक्स्ट हमारा है मासिक धर्म संबंधी उत्पाद, यानी कि जो आपके पीरियड से संबंधित प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मुफ्त में देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो पीरियड संबंधित प्रोडक्ट्स को मुफ्त में देने वाला जो पहला देश बना है उसका नाम है स्कॉटलैंड, ठीक है ना। यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट, ये आपका यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट है आपका UEFA चैंपियंस लीग। इसको खेलने वाली जो पहली भारतीय फुटबॉलर है ये कौन बनी है। तो पहली जो आपकी भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं उनका नाम है मनीषा कल्याण। और मनीषा कल्याण को अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब भी प्रदान किया गया है। और यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट में ये आपका खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर भी बन गई हैं। ठीक, मनीषा कल्याण का नाम आप याद रखेंगे। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बन गई है जिसका हाल ही में संचालन किया गया। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ये मालगाड़ी है, याद रखना, ठीक है ना। तो मालगाड़ी सवारी गाड़ी नहीं है। इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी। ठीक, तो सुपर वासुकी इसका नाम है। ठीक, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर की बात की जाएगी तो ये है आपका मंडला मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मंडला मध्य प्रदेश ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है, याद रखेंगे आप। भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में बनाई जाएगी। तो एजुकेशनल टाउनशिप जो बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो पहली एजुकेशनल जो आपकी टाउनशिप है भारत की ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित की जाएगी। अगला हमारा है 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर निर्मित किया गया। तो भारत का पहला डाकघर जिसे जो है किस तकनीक से बनाया गया है। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। तो ये आपका कहाँ पे बनाया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में। अभी आपको कुछ देर पहले एक 3D प्रिंटिंग से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था, कार्निया, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे विकसित किया गया, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना कि 3D प्रिंटेड कार्नियर जो है कहाँ पे विकसित किया गया, भारत का पहला। ओके, विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2024 में कहाँ पर खोला जाएगा। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक हो जाएगा वैदिक तारामंडल मंदिर, और इसे जो है 2024 में स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पे है ये, तो ये आपका वैदिक तारामंडल का जो मंदिर है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, ठीक है, तो कार्बन फाइबर प्लांट की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो हजीरा गुजरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है स्थापित किया किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला हमारा है भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म कहाँ पे स्थापित किया गया। तो कार्बन तटस्थ फार्म की बात की जाएगी तो ये स्थापित किया गया केरल में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन फाइबर प्लांट जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, तो ये आपके हजीरा गुजरात में, ये आपके वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा है। ओके, और यहाँ पे भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म कहाँ पे, केरल में। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। तो भारत का जो पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है यह स्थापित किया गया आपके तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया भारत के पहले। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है किसने जारी की है, तो ये आपका है आपका HDFC बैंक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला देश का जो पहला बैंक है वो है आपका HDFC बैंक। ओके, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो ये आपका भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा, ये आपके बनाया जाएगा हैदराबाद में। और ये किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अभी तक अच्छी लग रही है और आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो पे आप कमेंट जो है ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा कुछ ना कुछ। अगला हमारा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री की बात की जाएगी तो ये आपके स्थापित की जाएगी कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है ना, कौन कौन स्थापित करेगा, तो वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलके सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन की फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात राज्य में। ये आपका भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। सितंबर 2022 में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया।
तो इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ सुजल प्रदेश की बात की जा रही है, तो ये घोषित किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है ना। तो ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट हमारा है भारत के सबसे बड़े रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी बांध, ठीक है ना। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा रबर से बनाया हुआ बांध है, ठीक है। तो रबर डैम यानी कि रबर से बनाया हुआ बांध है, और इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो गया बिहार में किया गया। किस नदी पर ये आपका रबर का बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फल्गु नदी पर, ठीक है। तो फल्गु नदी पर बनाया गया है आपका, ओके। भारत की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की जाएगी? तो ये आपका प्रारंभ किया जा चुका है जनवरी से, ठीक है ना। तो जो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है, ये आपका कितनी लंबाई तय करेगी? तो ये आपकी 3200 किलोमीटर की लंबाई तय करेगी। कितने दिनों में? तो 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की लंबाई तय करेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये आपके वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से असम राज्य में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक 51 देश में। ये आपका नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास, ठीक है। ये आपका रिवर क्रूज है। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति का जो विश्व का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आपका म्यूजियम है, ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राखीगढ़ी का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। राखीगढ़ी भी आपका एक हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, ठीक है। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है अब हड़प्पा संस्कृति के लिए। हाल ही में किस सैन्य बल ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो विश्व में पहली बार जो है महिलाओं को ऊंट सवार दल में शामिल किया गया। किसने शामिल किया? तो ये आपके सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने शामिल किया, ठीक है ना। अब तक पूरे विश्व में कहीं भी महिला जो है ऊंट सवार दल में शामिल नहीं थी, ठीक है। और इस बार जो है आज के 26 जनवरी परेड में भी ये महिला ऊंट सवार दल ने जो है अपना प्रदर्शन किया है। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में जो है महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया, और इन्हें जो है सारी महिला जो विधायक थी उनको बोलने के लिए समय दिया गया, ताकि उनको उस दिन कुछ न कुछ जो है अपनी बात रखनी थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। किस राज्य में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे जरूर, सिक्किम को, क्योंकि अधिकतर आप लोग लद्दाख, इन सब जो आपका पहाड़ी एरिया होता है उससे संबंधित आप लद्दाख याद रखते हैं, लेकिन हिमस्खलन निगरानी रडार जहां स्थापित किया गया वह स्थापित किया गया सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र यानी कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो भारत का पहला जो आपका डुगोंग संरक्षण केंद्र है, ये आपका कहाँ पे स्थापित हुआ? तो इसे अधिसूचित किया गया तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये आप लोग एक साल से पढ़ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो कोचिंग हब की बात की जा रही है, तो ये आपके प्रताप नगर जयपुर में विकसित किया जा रहा है। ये आपका भारत का पहला कोचिंग हब होगा, प्रताप नगर जयपुर में इसको विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले CNG टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो विश्व का पहला जो CNG टर्मिनल है, ठीक, तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये CNG टर्मिनल बनाया गया भारत के भावनगर गुजरात में, ठीक है ना। तो भारत के भावनगर गुजरात में विश्व का पहला CNG टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जनजातियों का जो विश्वकोश है, यानी कि जनजातियों की जो भाषा है उन सब से संबंधित एक विश्वकोश जारी किया गया ओडिशा राज्य के द्वारा, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य जिसने जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है वो है आपका ओडिशा राज्य। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो सर्वावैक इसका नाम है, ठीक है ना। ये आपकी पहली स्वदेशी वैक्सीन है, किसके लिए है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, और इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसने जो है कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया था, ओके। हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन CHAD-36 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ये किसके द्वारा विकसित है? तो ये नेजल वैक्सीन क्या होती है? ये कोविड-19 के लिए आपका नेजल वैक्सीन यानी कि नाक से ये वैक्सीन आप जो है ले सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये आपकी देश की पहली नेजल वैक्सीन है और इसे विकसित किया है किसने? विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि आपकी हैदराबाद की कंपनी है। भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन होगी? तो डिजिटल एड्रेस सिटी का अर्थ है आपका, इसके जो आपके कोई भी स्थान होगा उसको यूनिक जो है 3 डिजिट जो है दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी से उसकी पहचान की जाएगी। तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी जो है ये बनी है आपकी इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का दूसरा तरल नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अगर पहले की बात की जाएगी तो पहली 1 साल पहले स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कलोल, गुजरात में, ठीक है ना। तो कलोल, गुजरात में पहला आपका तरल नैनो यूरिया प्लांट यानी कि लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया था। अब ये आपका भारत का दूसरा लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया प्रयागराज के इफ्को में, ठीक है, इफ्को प्रयागराज में, ठीक। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है दूसरा तरल नैनो यूरिया प्लांट, और पहला कहाँ पे? कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया था, इफ्को के प्लांट में ही। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका सफारी पार्क की बात हो रही है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। और स्टार्टिंग में ही जब पहला क्वेश्चन आया था तभी आपको बताया गया था, नाइट सफारी की बात की गई थी, ठीक है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला नाइट सफारी जो है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो किस राज्य में नाइट सफारी की स्थापना की जा रही है ये आप लोग कमेंट करके बताना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क आपके हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, जिसका नाम क्या है? पुल्लमपारा। तो याद रखना कि पुल्लमपारा जो पंचायत है ये केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, ठीक है ना। डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है जिसका नाम है पुल्लमपारा पंचायत, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके केरल राज्य में स्थित भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत का नाम पुल्लमपारा पंचायत। अक्टूबर 2022 में कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक तथा उपभोक्ता देश बन गया है? तो ये आपका जो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये आपके भारत में होता है, और सबसे ज़्यादा चीनी का उपयोग भी कहाँ पे होता है? तो ये आपके कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा पैदा करता है और सबसे ज़्यादा खाता भी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और चीनी उपभोक्ता देश अब भारत बन गया है अक्टूबर 2022 में, ठीक है ना। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो ये आपके गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया गति शक्ति पोर्टल, ओके। तो अभी भी अगर आप क्लास को देख रहे हैं और वीडियो पे आपने कमेंट नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप पे कोई ना कोई आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। कमेंट आप करेंगे और वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा है, किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। ये आपके गुजरात का जो है एक राज्य है, और 26 जनवरी की अभी जो है 2023 में परेड में मोढेरा गांव का प्रदर्शन किया गया था, गुजरात के जो आपका टैब्लू था, ठीक है ना, उसमें। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े मोटे अनाज के प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो मोटे अनाज जो आपका मिलेट्स है, 2023 को जो है मिलेट्स का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और मोटे अनाज से संबंधित जो प्रसंस्करण उद्योग है ये आपका भारत का सबसे बड़ा जो है प्रसंस्करण उद्योग है, इसको स्थापित किया गया कहाँ पे? तो स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, ओके। 31 मार्च 2022 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये अभी स्टार्ट किया जाएगा 2023 में। रिलायंस इंडस्ट्री जिसको स्थापित करेगी, और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? मुंबई में। ये आपका बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है। ये आपका भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है, ओके। रिलायंस इसको स्टार्ट करेगी कहाँ पे? मुंबई में। विश्व की सबसे ऊंची, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। तो ये आपकी विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना। इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया है राजसमंद जिला, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजसमंद जिला राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम रखा गया, राजसमंद जिला राजस्थान। MBBS के पाठ्यक्रम को हिंदी में प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो जो आपका MBBS का पाठ्यक्रम था अब तक इंग्लिश में था, उसको हिंदी में प्रारंभ करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है
वो बना है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब हम बीबीएस की पढ़ाई बच्चे जो है हिंदी में भी कर सकेंगे मध्य प्रदेश में। आवास और शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी लिखा है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र होगा और इसे स्थापित किया गया है संगरूर पंजाब में, ठीक है ना। तो संगरूर पंजाब में स्थापित किया गया एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका जो ये पुल रहेगा इस तरह से आपका रहेगा और जब भी ये इसके नीचे से कुछ गुजरेगा तो ये आपका पुल जो है इस तरह से उठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल है और ये इसका नाम है पंबन रेल पुल और ये बनाया गया कहाँ पे? तो ये बनाया गया आपके तमिलनाडु में। ये आपका भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल है, पंबन रेल पुल, तमिलनाडु राज्य में। किस देश ने विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया? तो ओरल कोविड वैक्सीन की बात की जा रही है, तो ये बनाया किसने? तो चीन ने। ओरल को आपको कहाँ से ले सकते हो? आपको मुंह से आप ले सकते हो। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया था? नेजल वैक्सीन। तो नेजल वैक्सीन आप नाक से लेते हो, ठीक है ना। तो ये आपका विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन है, किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो पैथोजन रिडक्शन मशीन की बात की जाएगी तो ये आपके केजीएमयू लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो केजीएमयू आपका लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पूरे एशिया की पहली आपकी पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ये भारत का पहला फिश म्यूजियम और इसी में जो है इंटीग्रेटेड है आपका एक्वा पार्क, ठीक। तो ये आपका ये एक एक्वा पार्क है जिसमें एकीकृत है क्या, मतलब इंटीग्रेटेड है आपका एक फिश म्यूजियम भी, और ये स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे? सुबनसिरी जिले में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पांडुलिपि ग्रंथालय जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है गुजरात में, जबकि आपके ताड़ के पत्तों का जो आपका पांडुलिपि ग्रंथालय है वो कहाँ पे बनाया गया? तो वो बनाया गया आपके केरल में, ठीक है। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ पे? गुजरात में। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो ये आपका निजी यानी कि प्राइवेट तौर पे आपका विकसित किया गया है, तो ये आपका प्राइवेट रॉकेट है। किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम एस, ठीक है ना। तो प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो वो है आपका विक्रम एस। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, ठीक है, तो ये आपका पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है और इसका संचालन कहाँ पे किया गया? तो इसका संचालन किया गया स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ पे स्थापित की गई? तो किस राज्य में जो आपकी भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई है गुजरात राज्य में। किसने स्थापित की? तो अडानी कंपनी ने स्थापित की है। क्षमता इसकी है 5.2 मेगावाट और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है आपकी 200 मीटर। तो भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ पे स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई गुजरात राज्य में। विश्व के प्रथम वैदिक घड़ी को कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? तो विश्व की प्रथम जैविक घड़ी की बात की जा रही है और ये स्थापित की जाएगी आपकी जीवाजी वेधशाला में, जो कि कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो जीवाजी वेधशाला उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर विश्व की प्रथम वैदिक जो है घड़ी को प्रारंभ किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जिसका नाम है तासीगंग, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये वर्ल्ड में जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? नाम है आपका तासीगंग, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत, तो सोने यानी कि गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो गोल्ड की एक समान कीमत पूरे राज्य भर में कहीं भी आप गोल्ड खरीदोगे केरल राज्य में तो वहाँ पे आपको सेम प्राइस मिलेगा। ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपका केरल राज्य बन गया जिसने पूरे राज्य भर में गोल्ड की एक समान कीमत लागू की है। इसके अलावा आपने केरल से संबंधित क्या क्या चीज़ें पढ़ी? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना आज के क्लास में, ओके।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बना रही है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और ये बनाया जाएगा आपके चेन्नई तमिलनाडु में। अगला है हमारा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर जो है पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? सिलचर आश्रम में। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो ये आपकी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है और इसे जो है स्टार्ट किया गया कहाँ से? चेन्नई से मैसूर तक जो है इसे प्रारंभ किया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के 5 जो आपके संस्करण हुए हैं, यानी कि पिछले 5 जो वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें लगातार जो है गोल किए हैं, तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो रोनाल्डो जो है ये आपके विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, जिन्होंने पिछले 5 वर्ल्ड कप में लगातार जो है हर वर्ल्ड कप में गोल किए हुए हैं। देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिज़ाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र जिसका नाम रखा गया है स्काई रूट, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका एकीकृत रॉकेट डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र है स्काई रूट। ये आपके कहाँ पे बनाया गया? तो ये आपके बनाया जाएगा तेलंगाना राज्य में। ठीक है ना। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड है। ठीक है, अब तक जो है जो आपका इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड होता था, ठीक है, उन्हीं से जो है आपके रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। पहली बार जो है प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया गया किस कंपनी के द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा। ठीक है। भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो गोल्ड एटीएम की बात की जाएगी जहां से आप गोल्ड निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपके पास है तो विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये स्थापित किया गया हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में स्थित है। विश्व का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दिव्यांग विभाग जिसने गठित किया है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य जो है ये भारत का पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ किया है। ठीक है। विश्व में पहली बार किस देश के द्वारा नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा, यानी कि जो आपका सूर्य जो जिस तरह से आपका कार्बन फ्री एनर्जी बनाता है उस तरह से जो है इसका उत्पादन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में पहली बार जो है नाभिकीय संलयन तकनीक से सूर्य के समान जो शुद्ध एनर्जी है उसका जो है उत्पादन किया गया अमेरिका में। ओके। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में स्थापित में प्रारंभ किया गया? तो ये आपका पूरी एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क है और ये स्थापित किया गया आपके कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया आपके मेघालय राज्य में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, आपको इसके बारे में याद रखना है क्या कि यहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी स्केप टनल परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी स्केप टनल कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर और इसकी लंबाई कितनी है स्केप टनल की? तो ये है आपका 12.895 किलोमीटर, यानी कि अगर उस टनल में कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ से बच के निकलने के लिए स्केप टनल बनाई गई है। ठीक, तो याद रखेंगे आप इसे कहाँ पे बनाया गया। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये आपके वर्ल्ड का दूसरा है लेकिन भारत का पहला है इन्फेंट्री संग्रहालय और इसे स्थापित किया गया कहाँ पे? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इन्फेंट्री संग्रहालय आप याद रखेंगे कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया? तो पहला जो आपका ग्रीन स्टील ब्रांड है इसका नाम रखा गया है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, तो ये आपका भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, नाम क्या रखा गया है? कल्याणी फेरेस्टा। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक, तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है पहली बार लॉन्च किया गया भारत में किसके द्वारा?
नितिन गडकरी के द्वारा। किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम, ठीक है, तो ये आपका एक धर्मदम एक निर्वाचन क्षेत्र है, किस राज्य में है, तो ये आपके केरल राज्य में है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ, यानी कि इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आपके गांव हैं उन सब में एक पुस्तकालय स्थापित है, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। कौन? धर्मदम किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो लोकायुक्त विधेयक जिसने पारित किया है वो आपका बन गया है महाराष्ट्र राज्य। और ये जो लोकायुक्त विधेयक है ये जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है, यानी कि लोकायुक्त विधेयक आने से जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं इन्हें भी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है। और ये सब पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया लोकायुक्त विधेयक, तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये वर्ल्ड का पहला ताड़ के पत्तों का जो आपका पांडुलिपि संग्रहालय है ये आपके कहाँ पे, तिरुवनंतपुर केरल में जो है इसको प्रारंभ किया गया। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपके गुजरात में, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय गुजरात में, और ये विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है जिसे स्टार्ट किया गया आपके तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे अंतर। कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो डिजिटल बैंकिंग वाला जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है आपका केरल राज्य। प्रथम जिला की बात की जाए तो केरल का ही जिला है त्रिशूर जिला, जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, ठीक है ना। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला है, वो है आपका केरल राज्य, ठीक है ना। अगर आपसे पूछो कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाली जो पंचायत थी वो भी आपके केरल में ही थी, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी पंचायत है, पूरी तरह से डिजिटल पंचायत कौन सी थी। अगला हमारा है केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा शिलांग मेघालय में। स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, तो भारत का पहला जो आपका 5G इनेबल्ड ड्रोन है वो विकसित किया गया किस कंपनी, इसका नाम क्या रखा गया है 5G इनेबल्ड ड्रोन का, तो इसका नाम रखा गया है स्काईवॉक, ठीक है ना। तो इसको बनाया है आईजी ड्रोन्स ने, ये भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है, स्काईवॉक इसका नाम है। अब हम लोग आ गए अपने 99 यानी कि लास्ट जो है क्वेश्चन पे। किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके का उपयोग को मंजूरी दी गई है, तो मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई अमेरिका के द्वारा। और किस कंपनी ने ये बनाया है, तो ये बनाया है डॉलन एनिमल कंपनी ने, ठीक है। तो विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग की मंजूरी कहाँ पे दी गई, अमेरिका में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे भारत और विश्व में प्रथम बार की चीज़ों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिनका अगले 4-5 महीने में कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पे आप कमेंट कर देंगे कि वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।